बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब सदर मोहतरम अहमद अली साहब, अंजार भाई, अंजार आलम साहब, हमारे गेस्ट शोरा जनाब तुराज साहब, जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब, जनाब महशर आफरीदी साहब, जनाब नौशा असरार साहब, जनाब बाकर नकवी साहब, जनाब यूसुफ शेख साहब, जनाब सलीम हसन साहब और तमाम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाचीज़ आपका खादिम इम्तियाज़ अहमद ख़ान इस नज़्म को, इस मुशायरे को शुरू करते हैं। लेकिन इस मुशायरे को शुरू करने से पहले रवायत दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले तिलावत कुरान से शुरू किया जाए। इसके लिए मैं दावत सुखन देता हूँ हमारी अजीज़ और हरदिल अजीज़ अयहाम अली अहमद साहब को। अयहाम तशरीफ़ लाएं प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. جزاك الله. जज़ाकल्लाह खैर। ये थे अयहाम अली अहमद साहब। अब मैं दावत सुखन देता हूँ एक और प्यारी बच्ची को तिलावत कुरान के लिए, ज़ोया अली अहमद। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم جزاك الله خير जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, ये थी ज़ोया अली अहमद। ये तिलावत कुरान से एक बाबरकत महफिल का आगाज़ होता है इंशाअल्लाह। आज के प्रोग्राम के लिए ख़ुसूसन आपके लिए ग़ालिबन मैं शेर कहने के लिए तो तिफ़्ल मकतब हूँ, फिर भी दो मुसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है ये मेरे नहीं है। आप क्या आए रुखसत सब अंधेरे हो गए, आप क्या आए रुखसत सब अंधेरे हो गए, इस कदर घर में कभी रोशनी देखी न थी। जज़ाकल्लाह खैर। वो जब शोरा हजरात जब आएंगे ना तो वो फिर दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलें, रवायत दस्तूर के मुताबिक हम लोगों को अपने मेहमानों का खैर मकदम करना है, उनका वेलकम करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं दावत सुखन देता हूँ हमारे सदर जनाब अहमद अली साहब, वो स्टेज पे आएँ। साथ ही साथ मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब अंजार आलम साहब को, वो स्टेज पे आएँ प्लीज़। ये आज के हॉस्ट हैं और आप सबको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले जो हमारे मेहमान जो कि यहाँ इंडिया से चल के आए उनको बुलाना चाहूँगा, और उस सफ़ में मैं उनको बुलाना चाहूँगा जो यहाँ बार बार आ चुके हैं और हर बार आते हैं। हम लोग जब भी प्रोग्राम करते हैं हमारी मोहब्बत ऐसी है उनके साथ में कि हम लोग बार बार उनको तकलीफ़ देते हैं, और इस बार भी वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने ख़ास कलमात के लिए मशहूर हैं। बॉलीवुड की एक मशहूर शख्सियत हैं, उनके गाने बॉलीवुड में राइज हैं, काफ़ी चलते हैं वो। मेरा पार्ट उनको इंट्रोड्यूस कराना नहीं है, बस ये है कि उनको वेलकम करने से पहले दो लफ्ज़ उनके शान में बताता चलूँ। तो ख़वातीन व हज़रात, ज़ोरदार तालियों के साथ खैर मकदम कीजिए जनाब एम तुरास साहब का। इसी कड़ी में जो हमारे दूसरे मेहमान यहाँ पे हैं, मेहमान ख़ुसूसी हम ज़रूर कहना चाहेंगे क्योंकि आज की महफ़िल उनके ही दम से है। ये फ़न शायरी में अपना कमाल रखते हैं, बहुत ही कम वक्त में काफ़ी उरूज पे पहुँचे हैं, और माशाल्लाह हालांकि जुबैल में ये इनका पहला मौका है, लेकिन ये अभी मेरा ख्याल है 2-3 महीना पहले ही दमाम आ चुके हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा जनाब महशर आफरीदी साहब को, माफ़ कीजिएगा जनाब महशर आफरीदी साहब। भाई अभी महशर साहब ने मुझे तशरीह की है, उन्होंने ये कहा ये कम वक्त नहीं लगा है उनको, 35 सालों से स्टेज पे आते रहे हैं, तो एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए। अब मैं दावत सुखन देता हूँ एक ऐसे मशहूर व मारूफ शख्सियत को जो एक अलग सा उनका अंदाज़ बयां है। शोरा हजरात में एक अलग सी उनकी शख्सियत है, जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब। अब बारी है एक ऐसी शख्सियत की जो है तो यहीं पे मुकामी, लेकिन वो मुकामी नहीं है, बैनुल अक़वामी है।
काफ़ी सारे मुशायरे पढ़ चुके हैं। आप उनको देखेंगे तो समझ में आएगी बात, क्योंकि उनकी उम्र इस लायक है कि कहा जा सके कि हमारे सबसे बुज़ुर्ग शायर हैं। बुज़ुर्गी इस हद से नहीं, बल्कि उनके कलाम से आप सुनने में समझ में आएगी बात। काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया में तो पढ़ा ही है इन्होंने, यहाँ कई बार पढ़ा है। अभी यहाँ मुकीम है और यूएस सिटीज़न है माशाल्लाह। तो ज़ोरदार तालियों के साथ खैर मकदम करते हैं जनाब डॉक्टर नौशाद असरार साहब को। अगला नंबर अब मैं दावत सुखन देता हूं एक ऐसी शख्सियत को जो फ़र्ज़ निज़ामत में अपना कमाल रखते हैं। मैं बुलाने जा रहा हूं, आप लोगों के बीच में काफ़ी मशहूर व मकबूल हैं, जनाब बाकर नकवी साहब। अब मैं दावत देता हूं हमारे बड़े भाई, काफ़ी मशहूर शायर हैं, लेकिन ये शायर उनका पेशा नहीं है, ये शायरी उनका पेशा नहीं है, बस एक शौक़, एक जुनून। ज़ोरदार तालियों से खैर मकदम कीजिए जनाब यूसुफ शेख साहब का। इसी दौर की अगली कड़ी जो है, हमारे एक और काफ़ी मशहूर व मकबूल शायर हैं, लेकिन इनके शायर के साथ साथ एक और वर्ड जुड़ता है इनके साथ, मज़ाहिया शायर। हमने कोशिश की कि सीरियसनेस के साथ साथ थोड़ी तफरीह भी शामिल हो। इसी दौर में ज़ोरदार तालियों के साथ जनाब सलीम हसरत साहब। ऐसा लगता है हमारे सलीम भाई का फ़ैन बेस काफ़ी मशहूर है, काफ़ी भरा पूरा है माशाल्लाह। तो आज का मुशायरा काफ़ी मकबूल होने वाला है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत को। आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेंज माई लैंग्वेज बिकॉज आई एम गोइंग टू कॉल द हॉर्स ऑफ दिस इवनिंग। दिस हॉर्स इज एक्चुअली द पर्सन who has booked this hall, the person who has arranged this mushaira, although he's not an Indian or Pakistani or Urdu speaking. He is a very gentleman, true in spirit and true in faith. May I kindly request Mr. Hamad Al Yami to come on the stage, please. Please give him a big round. ये हैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी अंजार भाई, अली भाई, प्लीज़ टेक योर सीट। अंजार भाई, अली भाई, प्लीज़ टेक योर सीट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। इन हजरात जो शोरा अकराम हैं यहाँ पे, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, इनके इजाज़ में दो मिसरे हैं। रौनक बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनक बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनक बज़्म तेरे बाद नहीं है कोई। ख़वातीन व हज़रात, अब हम लोग
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम अपने मेन प्रोग्राम में दाखिल हों, मैं चाहूँगा उन लोगों को यहाँ पे बुलाना जिनकी मेहनतों से, जिनकी काविशों से आज का प्रोग्राम कामयाब हो पाया है और कामयाबी की तरफ रामजन है। उनमें चंद चुनिंदा नाम जो हमारे बीच में हैं, मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, उनका नाम लूँ जैसे, और हम लोग एक ग्रुप फ़ोटो सबके साथ करेंगे और फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो हमारे, आपने देखा हमारे सदर साहब फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब मौजूद हैं स्टेज पे। अंजार आलम साहब आप भी आएँ। मोहम्मद शमीम साहब कहाँ हैं आप? शमीम भाई तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। सुहेल भाई, सुहेल अहमद साहब, सुहेल अहमद जी जी तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। साजिद आलम साहब तशरीफ़ लाएँ। शहनवाज खान साहब, शहनवाज खान, शहनवाज खान साहब तशरीफ़ लाएँ। अफसर अली साहब, अफसर अली तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। मिनहाज अख्तर साहब तशरीफ़ लाएँ। और आखिर में आप सबका खादिम इम्तियाज़ अहमद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ टेक योर सीट्स। ये वो हजरात हैं जिनके दम से आज की महफिल है, आज का मुशायरा है। इन सब के साथ ही साथ शायद हम भूले जा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से ये मुशायरा कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, और वो और कोई नहीं, उनका जनरस सपोर्ट हमारे साथ है, हमारे स्पॉन्सर हजरात। मैं अभी तो नहीं बुलाऊंगा, उनका एक रिकॉग्निशन का सेक्टर है, लेकिन मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा जिन्होंने वो अपना दिली ताउन किया, जिसकी वजह से आज का प्रोग्राम ये कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। मैं अभी सिर्फ उनका नाम लेता हूँ, फिर एक सेक्शन आएगा जिसमें हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। उनमें से हैं इनोवेशन रिसोर्सेज, न्यू जुबैल ट्रैवल्स, फेस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, औसाफ, अराफात अलशर्क, गोल्डन मैरीन, भारको, रिताज, ARTC, कॉम्पास CNA, ग्राबी अल जुबैल, SASP, ग्रीन ग्लोब कंपनी, फाटको, अटकाल कंपनी, स्टार सॉल्यूशंस, फाते अल जुबैल, एक्सपर्टाइज कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। हम आप तमाम हजरात का, आप तमाम कंपनी हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके जनरस सपोर्ट के लिए इस प्रोग्राम को। इसके साथ ही साथ चंद पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में मदद दी है, जिसमें वेन्यू पार्टनर हूँ मैदान हॉल, जहाँ पे आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे कैटरिंग पार्टनर हैं गल्फ बाइट रेस्टोरेंट। अभी मेरा ख्याल है काफ़ी सारे लोगों ने उनका खाना चखा होगा। अच्छी बात यह है कि ये हमारे बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हमारे हिल्टन गार्डन जुबैल। चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जुबैल की एक जानी मानी शख्सियत है, मुशायरों के रूह रवा हैं, साबिक IT में मैनेजर की पोजीशन पे कामजन हैं, बिहार अंजुमन जुबैल चैप्टर के सदर हैं। पुरजोर तालियों से खैर मकदम करें जनाब अंजार आलम साहब का। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़, एक मिनट। एक्चुअली आप लोग मुशायरा के लिए आए हैं और एमी फाउंडेशन जो है उसको आप या अली भाई पूरा बने एक्सप्लोर करें। फिर मैं भी वही बोलूँगा तो पब्लिक का टाइम किल होगा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि पब्लिक का टाइम सेव किया जाए और मुशायरा जब इसके एमी फाउंडेशन की बात हो जाए तो मुशायरा शुरू कीजिए। हम तो घर के हैं, आपके हैं, अपने हैं। चलो, ओके, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अंजार भाई, बहुत सही कहा आपने। हम लोग वक्त कम से कम लेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस सेगमेंट को ख़त्म करें ताकि हम लोग मुशायरा में दाखिल हो पाएँ। चलें, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ
उस शख्सियत को जिसके ताउन से, जिसके अंडर में ये मुशायरा शुरू हुआ। आपने देखा होगा लोगों में MEE फाउंडेशन, आज इसी फाउंडेशन के तहत ये मुशायरा का इनेकाद हुआ है। मैं इनके सदर जनाब अहमद अली साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और आपको बताएं कि ये फाउंडेशन है क्या, क्या कर रही है, किस तरफ कर रही है। जनाब अहमद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन इकराम, आप सभी का खैर मकदम करता हूँ मी फाउंडेशन के जानिब से, और उम्मीद करता हूँ कि ये शाम एक यादगार शाम होगी आप सभी लोगों के लिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग मुशायरा सुनने आए हैं। थोड़ा सा मुख्तसर मैं मी फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये क्या काम कर रही है और आगे क्या काम करने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है, अगर तुम सिर्फ अपने लिए जिंदा हो, इसका मतलब ये है अपनी कौम के लिए जिंदा लाश हो। इसी सोच के तहत कुछ हम मिजाज लोगों ने इस फाउंडेशन की शुरुआत की और 2016 में इस फाउंडेशन का आगाज हुआ। इसके बारे में वर्कआउट करना चालू हुआ। 2018 में हम लोगों ने ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए चलाने की मुहिम को स्टार्ट किया। उसके लिए टीचर्स, स्कूल बिल्डिंग्स और जो भी ज़रूरियात थी उसको हमने ढूंढना चालू किया और स्कूल हमने 2019 में स्टार्ट किया, जो कि अभी पटना फुलवारी में है। वहाँ पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह 170 बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं हमारी फाउंडेशन के तहत से, और कई लोग जो यहाँ पे हैं वहाँ जाके आ चुके हैं। हमारा मकसद ये है उसमें कि किस तरह जो गरीब बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है और एजुकेशन से जो दूर रहते हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसलिए हमने क्लास सेकंड से लेकर क्लास 8 तक स्टार्ट किया है। हमारा ये सोच है इसके पीछे कि अगर बेसिक किसी भी स्टूडेंट का मजबूत हो तो आगे उसको आसानी होती है कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी प्रोग्राम में अपने आप को शामिल करने में। स्कूल में हम जो भी गरीब बच्चे एडमिशन लिए हैं, उनका पहले तो जो उनकी इनकम है और जो उनकी मैसियत हालत है उसको देखा जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, ताकि जो भी लोग इस मुहिम में शामिल हैं उनका पैसा सही से इस्तेमाल हो और सही जगह लगाया जाए। आज इस स्टेज पे मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि जो लोग भी इस मुहिम में शामिल हैं उसका 1 रुपया भी जाया नहीं जाएगा और जाया नहीं यूज किया जा रहा है। ये स्कूल की बिल्डिंग है फुलवारी शरीफ में, अगर कोई लोग जानते हैं, पटना फुलवारी शरीफ गोलंबर है, वहाँ पे स्कूल है और ये स्कूल की बिल्डिंग है। ये लोकेशन है, शायद काम नहीं कर रहा ये जी। ये स्कूल लोकेशन है जो फुलवारी गोलंबर के साथ में एमई एजुकेशनल फाउंडेशन का स्कूल है। इस जगह को इसलिए चुना गया कि ये आने जाने के लिए बहुत सहूलियत है यहाँ पे और बच्चे आसानी से आ जा सकते हैं। और आप लोगों को मालूम ही है कि फुलवारी एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो हमारा मकसद यही था कि उन लोगों को किसी तरह भी फ़ायदा पहुँचाया जाए। स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसके साथ इस्लामिक स्टडीज भी हम लोग पढ़ाते हैं, ताकि हमारे बच्चे इस्लाम के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी ले सकें। ये आप देख रहे हैं जो पेरेंट टीचर मीटिंग है। इसके अलावा भी हम लोगों ने स्कूल में कंप्यूटर क्लास भी रखा है, ताकि जो भी लोग वहाँ पे जो भी बच्चे वहाँ पर रहें कंप्यूटर के बारे में भी उनको नॉलेज हो।
इसी तरह हम लोग वहाँ पे सेलिब्रेशन भी करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो गया या एनुअल फंक्शन हुआ, और जो भी बच्चियाँ अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको हम प्राइज़ भी देते हैं मोटिवेट करने के लिए, ताकि आगे और अच्छा करें। इसके अलावा भी हमने वहाँ पे हेल्थ कैंप भी लगाया है और लगाते रहते हैं, ताकि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को हेल्थ के बारे में भी एजुकेट किया जाए। ये नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे अशरफ साहब हैं जो लीड कर रहे हैं, उनके साथ ये सारे टीचर हैं जो हमारे साथ 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि बाकी सब्जेक्ट के अलावा भी इस्लामिक स्टडीज़ भी हम लोग वहाँ पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा बता दूँ आगे के लिए क्या है हम लोगों का प्लान। इस बार जब हम लोग एडमिशन चालू किए लास्ट ईयर, तो हमारे पास 350 एप्लीकेशन आए थे और जगह नहीं रहने की वजह से हम लोग 100 ही ले पाए, 100 स्टूडेंट ही भी एकोमोडेट कर सकते हैं। अभी हमारा ये प्लान है आगे कि नेक्स्ट ईयर में 100 बच्चों को और लिया जाए, उनको एकोमोडेट किया जाए। जो उसके लिए बिल्डिंग चाहिए या फ्लोर चाहिए उसको ऑक्यूपाई करके उसको स्कूल के लायक बनाया जाए। और उसके अलावा टीचर को हम और हायर करेंगे। उसके अलावा हमारा ये भी प्रोग्राम है कि हमारे जो टीचर हैं, बेहतरीन टीचर हो पटना में, उनका ट्रेनिंग भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं। और उसके अलावा हम पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए हेल्थ अवेयरनेस मोटिवेशनल प्रोग्राम भी अरेंज करने वाले हैं अगले इंशाल्लाह अगले साल में। आप सभी लोगों के जिम्मे कुछ बात है जो मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा। आप लोग जानते ही होंगे इस बारे में कि आजकल क्या हालात हैं, और उससे मुकाबला करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब कुछ ना कुछ काम करें ऐसा जिससे दूसरे लोगों को सपोर्ट मिले। तो उसी में मैंने ये स्लाइड बनाया है कि टॉप 10 इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो 10 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी इस वक्त जो हर एक के जिम्मे है। पहला तो ये है कि आप कोई ना कोई एनजीओ से जुड़ें, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा एनजीओ के पास है, जो भी आपके एरिया में हो, आपके आसपास हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, उस एनजीओ से जुड़ें और उसको हेल्प करें। हेल्प करने के साथ साथ उनसे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगें। ये बहुत ज़रूरी है आज दौर में। और जैसा कि हमारे कुरान और हदीस में बहुत सारी जगह लिखा है कि हमेशा लोगों को अच्छे काम के लिए बुलाएं, बुरे काम से रोकें और यूनिटी बना के रखें। और जो लोग यहाँ पे हैं उनके ऊपर अल्लाह की नेमत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका टैलेंट यहाँ पे नहीं लाया है, आपसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा टैलेंट वाले वहाँ लाइन में खड़े हैं। तो ये अल्लाह की नेमत है हम सब पे। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारी रेफरेंस से अगर किसी को जॉब मिल जाए तो कम से कम एक जॉब जरूर दिलवाएं अपने आसपास के जो भी जिन लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है। आजकल का चलन है सोशल मीडिया पे कि हर लोग नेगेटिव बात फैलाते हैं। ये अच्छा चीज़ नहीं है। मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि एक पॉजिटिव मैसेज वीकली या मंथली शेयर करें अपने दोस्त, अपने ग्रुप में, अपने जो भी रिश्तेदार हैं। इससे क्या पॉजिटिविटी फैलेगी, वो बहुत ज़रूरी है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। जो भी नेगेटिव हमारे अंदर है उसको दूर करने के लिए पॉजिटिव मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कम से कम 1 घंटा, चाहे वीकली या मंथली, वॉलंटियर करें अपने आप को किसी भी एनजीओ के साथ, किसी भी जो भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, उनका साथ दें। एक और बात कहना चाहूँगा, है तो बहुत अजीब सा बात लेकिन बहुत ज़रूरी है और इस पर हर फर्द को अभी सोचना बहुत ज़रूरी है। बारात और एक्सपेंसिव मैरिज को ओपनली आप लोग डिस्करेज करें, ये बहुत ज़रूरी है।
किसी भी मोहल्ले में जाइए आप तो 10 मैरिज हॉल मिल जाएंगे, 10 मैरिज हॉल के बदले एक अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा कम्युनिटी के लिए। यही परेशानी का बहुत बड़ा सबब है। और मैं आखिरी में 2 बात और कहना चाहूँगा कि कभी भी इनजस्टिस हो तो उसको अपोज करें, चाहे किसी के खिलाफ हो, आपके खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो। अगर आज आप उसको अपोज करते हैं तो कल आपके खिलाफ भी कोई खड़ा होगा अगर आपके साथ इनजस्टिस हो रहा होगा। ये मत सोचिए कौन है। इनजस्टिस इनजस्टिस है, नाइंसाफी नाइंसाफी है, चाहे किसी के साथ भी हो। और आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी एनजीओ है जो लीगल सपोर्ट करिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बचाने के लिए, उसको जरूर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इन 10 चीज़ों से ये फ़ायदा होगा कि आपको कुछ ही दिनों में, चाहे साल भर में, 6 महीना में अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके सामने। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मेरे सजेशन को कोशिश करेंगे उस पर अमल करने के लिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा आखिर का मैसेज जो क्लोजिंग रिमार्क्स है कि जब अल्लाह आपको ब्लेस करता है फाइनेंशियली तो हमको चाहिए कि खाली हम अपना स्टैंडर्ड, जो लिविंग का स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज नहीं करें, अपना जो है स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग उसको भी इंक्रीज करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया अहमद अली साहब, बहुत खूब कहा आपने कि हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। अहमद फराज साहब का एक मशहूर शेर है, शिकवे जुल्मत सबसे तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत सबसे तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की समा जलाते जाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अपने हिस्से की समा जलाएं, बजाते इसके कि हम इस चीज़ को तकलीफ दें, इस चीज़ का शिकायत करें कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। चलें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पैदल चल के इस हॉल तक आए? चलें, एक हाथ तो दिखा, शायद करीब में ही कहीं रह रहे होंगे। अमूमन हम लोग यही होता है कि सोचते हैं कि अगर 1 किलोमीटर चलना तो काफ़ी दूर है, 10 किलोमीटर तो और मज़ीद दूर हो जाता है। अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो बहुत बड़ी बात है, शायद सोच भी नहीं सकते हैं। जब मुल्क की बात आती है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ है। आज हमारे बीच में, जबकि हम लोग सेहतमंद हैं, लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसे साहब मौजूद हैं जिनको अल्लाह पाक ने काफ़ी मजबूत जिस्म, काफ़ी मजबूत हिम्मत, काफ़ी मजबूत इरादा, काफ़ी मजबूत हौसला दिया है, और वो वर्ल्ड टूर पे निकले हैं। वर्ल्ड टूर पे कैसे भाई? पैदल नहीं, व्हील चेयर पे। क्या हम लोग सोच सकते हैं ऐसा? कभी नहीं सोच सकते हम। जाहिर सी बात है, इसलिए मैंने कहा कि जब हमारे अपनी बात आती है, हम लोग सेहतमंद होते हुए सोचते कहाँ 5 किलोमीटर पैदल जाएंगे, पर ये साहब वर्ल्ड टूर पे निकले हैं, अपनी माजूरियत को साइड रखते हुए अपने आप को, उनकी जज्बे को सलाम है। और हम यही कहेंगे कि इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती है कि हम अपनी नाकारगी को, अपनी नाअहली को साइड करते हुए अपने अज़्म को एक मुनज़्ज़म कर लें, एक इरादा करें कि हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो शख्सियत को जो हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि वर्ल्ड टूर पे निकले हैं अपने व्हील चेयर पे, मैं दावत सुखन दूंगा। मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और आपके सामने मौजूद हों। अहमद अली साहब, अंजार आलम साहब, तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। पुरजोर तालियों से खैर मकदम करें जनाब हसन इमाम साहब का, जो बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ अब तक 15 कंट्री का दौरा कर चुके हैं। 50,000 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र तय हो चुका है और ये सिलसिला भी रुका नहीं है। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि कंप्लीट ना कर पाए। हमारे पास वॉलंटियर हैं यहाँ पे, प्लीज़ जल्दी आए। यहाँ वॉलंटियर, 2 वॉलंटियर आए सामने। जनाब हसन इमाम साहब, ज़ोरदार तालियों के साथ।
मैं चाहूँगा कि हसन साहब दो लफ्ज़ अपनी ज़बान से कुछ कहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसन इमाम है और मैं गया बिहार से हूँ और 2 साल पहले मैं इस यात्रा की शुरुआत किया था। अपने कन्याकुमारी से सियाचिन ग्लेशियर तक मैं चला हूँ, पहले पूरा भारत, फिर उसके बाद बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, रशिया, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, फिर उसके बाद ओमान, यूएई, कतर, बहरीन एंड अभी हम कंट्री नंबर 16 में हैं, सऊदी अरबिया। बचपन से मैंने एक ख्वाब देखे थे कि जब हमारे इलाके में, मैं क्योंकि गया से हूँ तो हमारे इलाके में अक्सर यूरोपियन कंट्री से लोग आते थे एक बैग लेके, तो मैं उनको देखता था कि ये एक बैग लेके कैसे चले आते हैं बिना किसी सपोर्ट के। तो मैं जब उनको देखता था तो उनसे बड़ा सीखता था और मैं ऐसे भी ज्योग्राफ़ी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने ज्योग्राफ़ी में अक्सर मैप को देखता था दीवारों पर। तो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ें हकीकत में कैसे होगी, और वो भी बिना पैसों के, क्योंकि घूमना फिरना एक बड़ा सौदा होता है, एक बड़ा खर्च माना जाता है उसमें। लेकिन मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे कम पैसों में, थोड़े पैसों में और ज़्यादा लंबा चलना है तो कैसे चलेंगे, इसकी योजना बनाई और फिर उसके बाद मैंने इस पर चलना शुरू कर दिया। और फिर मैं चलते चलते आज 15 देश ख़त्म हो गए, ये 16वां है और इसका अभी मुझे पूरी दुनिया देखनी है। जब तक मैं हूँ और जब तक मेरी व्हीलचेयर सलामत है, हमारा काफ़िला यूँ ही चलता रहेगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आपके जो सपने हैं, ख्वाब हैं, डिज़ायर हैं, जिसके लिए हर आदमी अपने सपने के लिए ज़िंदा है, जी रहा है, अगर आप अपने जीते जी सपने को पूरा नहीं किए तो आप फिर अपने ज़िंदा होने का सबूत कैसे पेश करेंगे। इसीलिए आपको अपने ज़िंदा होने के लिए आपके अपने सपने, अपने ख्वाब, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करना होगा। आपको ये अहद लेनी होगी, क्योंकि अभी नया साल भी आ चुका है, तो नए साल में नया अहद लेना पड़ेगा और अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी ख्वाब हैं, जो भी सपने हैं, आप उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़रूरत लगाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ा खैर करे। इसके साथ ही साथ मैं दावत सुखन दूंगा 2 जेंटलमैन को, जनाब शकील हाशमी साहब, जनाब फैजुद्दीन साहब, वो हमारे बीच आए। उनके लिए कुछ एजाज़ है हमारे हसन साहब के लिए। ये हसन इमाम साहब जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं और रशियन लैंग्वेज में इन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। इनके लिए 2 मिसरे हैं। चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल पा नहीं सकते। जनाब हसन इमाम साहब, चलें, ये प्रोग्राम मतलब मुशायरे की तरफ गामजन है। अब आपके और हमारे बीच में सिर्फ उन लोगों की रिकॉग्निशन है जिनकी वजह से ये प्रोग्राम कामयाब हो पाया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने विटामिन एम से हमारी मदद की है। विटामिन एम मालूम ना, फुलूस। तो हम अपने स्पॉन्सर्स का खैर मकदम करते हैं। मैं एक एक करके उनको बुलाऊंगा। उनके रिप्रेजेंटेटिव से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आए और अपना रिकॉग्निशन वो रिसीव करें। जो मौजूद ना हो उनको हम लोग इंशाल्लाह उनके ऑफिस में पहुंचाएंगे। वो सबसे पहला नाम फेस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, फेस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, तशरीफ लाएं रिप्रेजेंटेटिव अंजार भाई। दूसरे हैं इनोवेशन रिसोर्सेज अरबिया, शमीम भाई कहाँ हैं, तशरीफ लाएं।
अगला नाम है न्यू जुबेल ट्रैवल्स। न्यू जुबेल ट्रैवल्स जी, तशरीफ लाएं। नेक्स्ट है औसाफ। औसाफ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। ओके, अगला नाम है अराफात अल शर्क। अराफात अल शर्क रिप्रेजेंटेटिव हैं कोई उनके? नहीं है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है गोल्डन मैरीन। गोल्डन मैरीन से कोई है मौजूद यहाँ? तशरीफ लाएं प्लीज। नेक्स्ट है भारको। भारको से हैं। चले अगला नाम है रीताज। रीताज कोई है यहाँ? चले आगे बढ़ते हैं। एआरटीसी। एआरटीसी की कोई रिप्रेजेंटेटिव? नेक्स्ट है कॉम्पास सी एंड एयर। कॉम्पास सी एंड एयर। नेक्स्ट इज गर्बी अल जुबैल। गर्बी अल जुबैल से कोई है? चलें। नेक्स्ट इज एसएएसपी। एसएएसपी The next in line is Green Globe Company. Green Globe Company. The next in line is Fadco. Fadco से कोई है? Please. The next in line is Atkal Company. Atkal Company. I don't know. Atkal नहीं है. The next in line is Star Solutions, the host company with us, Star Solution. The next is Fateh Al Jubail. Fateh Al Jubail. And finally, Expertise Contracting Company. Anyone from Expertise?
तो ये आज के थे वो स्पॉन्सर्स जिनकी मदद से आज का प्रोग्राम कामयाब हो पाया। हमारे पास दो ऐसे और नाम हैं जिनकी मदद से, जिनकी ताउन की वजह से आज का प्रोग्राम इस मरहले तक पहुंचा है। उसमें पहला नाम जनाब अंजा आलम साहब का है। एक दूसरा नाम जो काफ़ी पेश रहे इस मुशायरे में, जनाब सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब तशरीफ लाएं प्लीज़। जज़ाकल्लाह खैर, ये थे आज के रिकॉग्निशन। हम अब अपने इस प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था अख्ताम पे हैं। पीछे बैठे शोराज़ा सोच रहे हैं उनका रिकॉग्निशन कहाँ गया, तो उसके लिए जब हमारे मुशायरा जब शुरू होगा तब उनका रिकॉग्निशन उस टाइम में हमारे नाज़िम मुशायरे के ज़रिए किया जाएगा। आज का ये प्रोग्राम जो पहला हिस्सा था, जो एनुअल प्रोग्राम कहलाता है, जिसके बारे में हम अपने फाउंडेशन के बारे में, एमई एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में जो हम बताए, और उनके बैनर तले आज का प्रोग्राम ये गामज़न है। मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा 4 मिसरों के साथ। कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था चलते रहते। कभी गिरते तो गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था चलते रहते। चल के तुम गैर के कदमों से कहीं का न रहे, चल के तुम गैर के कदमों से कहीं का न रहे, अपने पैरों से अगर चलते तो चलते रहते। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात।